हैप्पी मॉनसून बच्चों। अब हम लोग श्लोक स्टार्ट करेंगे हाथ जोड़कर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। तो बच्चों, आप लोग कभी हिल स्टेशन तो सभी लोग गए होंगे ना। तो आप हिल स्टेशन में आपने क्या देखते हो? वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हो, नदियाँ देखते हो और बादलों को ऐसा लगता है कि जैसे हम छू रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, वो है हिमालय। ये आपके पाठ 7 से ही लिया गया है, पाठमाला से। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे पहले हमारी भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने उस पर कदम रखा था। आपको तो पता होगा इस बारे में। आप चाहें तो इंटरनेट पर उसके बारे में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। तो बच्चों, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। इसे भारत का ताज भी कहा जाता है। ताज का अर्थ क्या होता है? इसे भारत का क्राउन भी कहा जाता है। इसी हिमालय से कई नदियां निकलती हैं उन्हें, और हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी कई चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। चोटियों का अर्थ है यहाँ पर जो ऊंची ऊंची हिमालय की हिमालय है, पर्वत है, वो बर्फ से ढका रहता है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा है। और पहाड़ों के दृश्य आपको कैसे लगते हैं? बहुत सुंदर होते हैं ना, इसीलिए तो सब वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो बच्चों, हम ये यहाँ से कविता को एक बार लय में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे समझेंगे। ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर हिमालय अपना देख रहा है, अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। सभी पर्वतों से बढ़कर है, नभ को जाकर छूता, किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता। सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता, चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। कई कई नदियों का घर है, उससे है ये आती, अमृत जैसा अपना ये है, मीठा पानी लाती। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है, जाने कितने गूढ़ पर्वत अपने में भरे हुए है। गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला, भारत का ये ऊंचा मस्तक कभी न झुकने वाला। ये कविता आपको अच्छे से इसी तरीके से रीड करनी है। चलिए, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो आप इस चित्र में देख रहे हो कि हिमालय पर्वत की चोटियाँ कितनी ऊंची ऊंची हैं। हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है, बर्फ से ढकी हुई हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हम फर्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं इसके। ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर हिमालय अपना। आपने देखा ही होगा कि हिमालय पर्वत जो माउंटेन होते हैं, जो पर्वत होते हैं, वो ऊंचे नीचे होते हैं। देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का ही सपना, लेकिन वो आगे बढ़ते जाते हैं, ऊंचे होते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनको बहुत ऊपर होना है, बहुत ऊंचा होना है। ये किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर हिमालय पर्वत की बात हो रही है, जिसको ऊपर आगे बढ़ते जाने का ही सपना है, सिर्फ आगे ही उसको बढ़ना है।
जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि हमें बड़े होकर बहुत अच्छा इंसान बनना है, आगे बढ़ना है, वैसे ही हिमालय पर्वत भी आगे बढ़ने का सपना सोच रहा है। सभी पर्वतों से बढ़कर है, नभ को जाकर छूता। ये जो हिमालय पर्वत है सभी पर्वतों से बढ़कर है। किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता। हिमालय पर्वत जो है सबसे बड़ा पर्वत है, और मतलब इसमें बोला जा रहा है कि और किसी पर्वत में कोई इससे भी ऊंचा जाने का कोई बूता नहीं है, हिम्मत नहीं है उसमें, जो हिम्मत हिमालय पर्वत में है। हिमगिरी से अर्थ है यहाँ पर, हिम का अर्थ है यहाँ पर बर्फ। हिमालय पर्वत आपने देखा होगा पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है। तो हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता, सभी पर्वतों से बढ़कर है, नभ को जाकर छूता। किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता, मतलब किसी और दूसरे पर्वत में ऐसी हिम्मत नहीं है कि जो हिमगिरी से ऊंचा जा पाए। यहाँ हिमालय पर्वत को ही हिमगिरी बोला जा रहा है। सूरज धरती से भी पहले, सूरज जो है धरती से भी पहले इसको है चमकाता। इसको है चमकाता का अर्थ क्या है यहाँ पर, हिमालय पर्वत से अर्थ है यहाँ पर। सूरज जो है सबसे पहले धरती पे आने से पहले सबसे पहले उसकी किरणें किस पर पड़ती हैं, हिमालय पर्वत पर। चंदा भी इस पर ही किरणें पहले ही बिखराता, और जब चंद्रमा निकलता है रात में तो उसकी किरणें भी जो है सबसे पहले हिमालय पर्वत पर ही पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है और धरती नीचे है। तो जो ऊंची चीज़ है उस पर किरणें पहले पड़ती हैं, और जो नीची चीज़ होती है उस पर किरणें बाद में पड़ती हैं, चाहे वो सूरज की ही क्यों ना हो और चंद्रमा की ही क्यों ना हो। तो जो हिमालय पर्वत है उस पर सूरज और चंद्रमा दोनों की किरणें पहले पहले पड़ती हैं। कई कई नदियों का घर है, उससे ये है आती। हिमालय पर्वत पे काफ़ी सारी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हुई बहती हैं। आपने देखे होंगे, आप हिल स्टेशन गए होंगे बहुत सारे बच्चे, तो आपने देखा होगा हिमालय पर्वत से काफ़ी सारी नदियाँ, काफ़ी सारी झीलें बहती हैं, और अमृत जैसा अपना ये है मीठा पानी लाती है। और अमृत यानी कि एकदम मीठा पानी हिमालय पर्वत से होता हुआ आता है, और बहुत मीठा पानी एकदम अमृत के समान होता है। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है। सुंदर हरियाली का इधर अर्थ क्या है, हिमालय पर्वत के आसपास उसके ऊपर इतने सारे पेड़ पौधे, इतने बड़े बड़े वृक्ष वहाँ पर हैं, इतने हरे भरे कि देखने में वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। हिमालय पर्वत जहाँ पर होता हुआ जाता है वहाँ पर पूरी हरियाली ही हरियाली है। इसीलिए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हिल स्टेशन जाते हैं ना देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हरियाली भी है। आप सोचो, वहाँ हरियाली भी है, पर्वत भी है, नदियाँ भी हैं, बर्फ़ भी है, सब कुछ है वहाँ पर। तभी हम सब लोग हिल स्टेशन जाने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम जाओ तो हिल स्टेशन ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ पर हरियाली भी देखने को मिलेगी, और पर्वत भी, और पेड़ पौधे, नदियाँ, सब कुछ। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है। सिर पर धरे हुए यहाँ पर कौन है, हिमालय पर्वत को ही बोला जा रहा है कि वे सुंदर, यानी कि इतने सारे सुंदर हरे भरे पेड़ों को अपने सिर पर, यानी कि अपनी पर्वत पर वो धरे हुए हैं, यानी कि समाये हुए हैं। जाने कितने गूढ़ पर्वत अपने में भरे हुए हैं। पता नहीं कितने सारे, गूढ़ का यहाँ पर अर्थ है बहुत सारे, गूढ़ का बच्चों यहाँ पर अर्थ है बहुत सारे। जाने कितने वह वृक्ष जो है, पेड़ जो है अपने ऊपर भरे हुए हैं। गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला। इसका जो गौरव है, गौरव का अर्थ यहाँ पर क्या है, गर्व। इसका जो गर्व है
वो बढ़ने से अब कभी नहीं रुकने वाला। भारत का ये ऊंचा मस्तक कभी ना झुकने वाला। भारत का जो ये ऊंचा मस्तक है वो कभी नहीं झुकने वाला। मस्तक का इधर अर्थ है भारत का जो सिर है वो हिमालय पर्वत से ही ऊंचा है और वो कभी नहीं झुकने वाला है, क्योंकि ये हमारे भारत का एक गौरव है, एक गर्व है। जो हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है दीवार की तरह, वह हमारे भारत का एक गर्व है जो कभी नहीं झुकने वाला, जो कभी नहीं झुकेगा। तो बच्चों, आपको ये पोएम कैसे कविता अच्छी लगी होगी ना? तो आपको अच्छे से ये रीड करनी है। चलिए अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों की ओर देख लेते हैं। पर्वत, हिमगिरी, बिखराता, हरियाली, गौरव, हिमालय, किरणें, अमृत, गुण, मस्तक। तो बच्चों, ये कुछ इसके कठिन शब्द हैं। आपको इनको अच्छे से रीड भी करने होंगे और इसको लिखने भी होंगे। बच्चों, इसके कुछ प्रश्न भी हैं जो बुक में भी हैं, तो हम इसको एक बार से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इनके प्रश्नों को। और इनके आंसर्स जो होते हैं वो पैराग्राफ में ही हैं। मैं प्रश्न बोलूँगी, आप अच्छे से उसको सुनिएगा और समझिएगा। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिक वाला, पर्वत कैसे हैं? तो आप जिस तरीके से आप देख रहे हो इसमें, उसका आंसर क्या होगा? ऊंचे हैं, नीचे हैं पर्वत। तो हमें आंसर में लिखना है पर्वत ऊंचे नीचे हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको बस उसको आंसर में पर्वत ऊंचे हैं नीचे हैं। अब इसमें सेकंड जो है क्वेश्चन, हिमालय क्या सपना देख रहा है? आप इसमें देख सकते हो, नीचे ही इसी में लिखा हुआ है, इसी पैराग्राफ में, हिमालय बढ़ते जाने का सपना देख रहा है। हिमालय क्या सपना देख रहा है? हिमालय बढ़ते जाने का सपना देख रहा है। इसमें लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, हिमालय अपना देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। तो हम इसको आंसर में ही लिखेंगे कि हिमालय बढ़ते जाने का सपना देख रहा है। हिमगिरी पर्वत कौन सा पर्वत सबसे बढ़कर है? तो आप इसमें देख सकते हो इस पैराग्राफ में, हिमगिरी पर्वत सबसे बढ़कर है। इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता। किस पर्वत में हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता? तो इसी में इसका आंसर लिखा हुआ है कि हिमगिरी पर्वत सबसे बढ़कर है। सूरज धरती से भी पहले किसे चमका था? तो इसका आंसर क्या होगा? सूरज धरती से भी पहले किसे चमका था? सूरज हिमालय को धरती से भी पहले चमका था। ये तो आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा, क्योंकि इसमें हिमालय पर्वत की बात हो रही है। ये आप देख सकते हो कि सूरज धरती से भी पहले इसको है चमका था। इसको का अर्थ यहाँ पर क्या है? हिमालय। तो सूरज धरती से भी पहले हिमालय को ही चमका था। तो आप आंसर में लिखोगे सूरज हिमालय को धरती से भी पहले चमकाता है। नभ को जाकर कौन सा पर्वत छूता? नभ का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों? नभ का अर्थ यहाँ पर है आकाश। नभ का अर्थ यहाँ पर क्या है? आकाश। तो जो पर्वत है वो नभ को जाकर छूता है आकाश को। ऐसा लगता है कि जैसे वह छूने वाला है। तो यहाँ पर नभ का अर्थ है आकाश। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? हिमालय पर्वत नभ को जाकर छूता है। चंदा सबसे पहले किस पर अपनी किरणें बिखराता है? चंदा सबसे पहले अपनी किरणें चंदा सबसे पहले हिमालय पर अपनी किरणें बिखराता है।
हिमालय किसको सिर पर धरे हुए है? तो हिमालय किसको अपने सिर पर धरे हुए, अपने सिर पर किसको रखे हुए? सुंदर हरियाली को। तो आप आंसर में लिखेंगे सुंदर हरियाली को सिर पर धरे हुए। हिमालय पर्वत सुंदर हरियाली को सिर पर धरे हुए है। हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक क्यों कहा गया है? पता है आपको? हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक कहा गया है क्योंकि यह हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो बच्चों, आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और आपको ये पाठ अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद।